बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक मटेरियल टेस्टिंग एंड हीट ट्रीटमेंट का है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सबसे पहले हमने ये देखना है कि नॉन एनडीटी या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है। गैर तकरीबी टेस्ट ऐसा तरीका जिसमें तैयारशुदा प्रोडक्ट या अशिया की सतह या शक्ल सूरत में टेस्ट करने के बाद कोई बिगाड़ या ख़राबी पैदा ना हो, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो काबिल इस्तेमाल रहें, उनके ऊपर किसी किस्म कोई एडेंटेशन ना हो। ऐसे टेस्टों को हम गैर तकरीबी टेस्ट कहते हैं। और ये टेस्ट ज़्यादातर जो है वो तैयारशुदा प्रोडक्ट्स के ऊपर किया जाता है। इसके लिए अलहदा से स्पेसिमन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट लाइक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या मकासद हैं, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं मुख्तलिफ मटीरियल्स के ऊपर। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इसमें प्रोडक्ट्स हैं या जो मटीरियल्स हैं वो काबिल इस्तेमाल रहते हैं, इनके ऊपर किसी किस्म कोई एडेंटेशन नहीं होती। सेकेंडली, नमूने का जिस तरह तकरीबी टेस्टों में स्पेसिमन तैयार करना पड़ता है, इसके लिए स्पेसिमन नहीं करना पड़ता, बल्कि ये डायरेक्ट ही प्रोडक्ट के ऊपर परफॉर्म कर लिया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। मटेरियल और प्रोडक्ट के ज़ाय होने से बचने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं। इन टेस्टों की मदद से प्रोडक्शन के दौरान आने वाले स्पेशली जो डिफेक्ट्स होते हैं या उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की खामियाँ होती हैं वो फाइंड आउट की जाती हैं, और फाइनल इनिशियल प्रोडक्शन के दौरान ही उसको खामियों को जांच करके उनकी मुरम्मती या जो भी उनकी नक़ाइस की निशानदेही करके उनको दोबारा सेट कर लिया जाता है। तैयारशुदा पार्ट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके सरफेस के ऊपर या उनके जो दूसरे सब सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं उनकी निशानदेही करके प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाता है। उनकी प्रोडक्ट की जो रेशो होती है, शरह होती है, उसको बेहतर कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रोडक्ट जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, किन वजूहात की बिना पर, किन बेसिस पे हम इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें नंबर 1 है प्रोडक्ट ज़ाय होने से बच जाता है, इसलिए ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जाती है। ख़ाम माल के ऊपर भी परफॉर्म किया जा सकता है, तैयारशुदा माल के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकल जो खसूसियात हैं उसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा गैर तकरीबी टेस्टों से जो मटेरियल की खूबियाँ और ख़ामी हैं उनका भी हम आसानी से जो अंदाज़ा है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की कंज्यूमर जो हैं उसके इस्तेमाल आने वाली जो अशिया होती हैं उसको उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनको रिक्वायरमेंट को भी हम पूरा करके ये प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट क्रैक्स हैं, होल्स वगैरह हैं, या उसके अलावा जो कास्टिंग्स है या वेल्डिंग से तैयारशुदा, क्योंकि पार्ट्स की जो तैयारी होती है वो ज़्यादातर हम कास्टिंग्स और वेल्डिंग करके या डिफरेंट दूसरे मेथड अपना कर करते हैं, तो उनके ऊपर हम तकरीबी टेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं करते। उनके लिए हमें जो है वो क्योंकि इन टेस्टों से तैयारशुदा पार्ट्स फिर ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए हम जब इन ऐसे पुर्ज़ों की तैयारी इन मेथड से करते हैं तो उसके लिए हमें ऐसा सूटेबल मेथड अप्लाई करना पड़ता है जिससे मटेरियल तैयारशुदा प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़ाया ना हों। अब नेक्स्ट है इसके फ़वाइद क्या हैं या उसकी एप्लीकेशंस के लिए जो है वो हमने ये देखना है कि गैर तकरीबी जो टेस्ट हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के नक़ाइस कौन से हो सकते हैं, मतलब कौन से नक़ाइस डिफरेंट तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी मेजर 2 टाइप्स हैं।
डिफेक्ट्स की। नंबर 1 है सरफेस क्रैकिंग, सरफेस डिफेक्ट्स, और नंबर 2 है सब सरफेस जो ज़ेर सतह होते हैं, नकैस होते हैं, वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की सीम्स हैं, क्रैक्स, हीट ट्रीटमेंट की वजह से डिफरेंट जो क्रैक्स होते हैं क्विंचिंग वजह की वजह से या हार्डनिंग प्रोसेस की वजह से, या उसके अलावा जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है ड्यू टू सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया में, जो अचानक चेंज आती हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है वो भी हमारे पास डिफेक्ट्स हो सकते हैं। पोरोसिटी हो सकती है, सीम्स हो सकती हैं, क्रैक्स हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लाज हैं, ये उसके डिफेक्ट्स में आ जाता है। सरफेस डिफेक्ट्स क्या हैं, जिसको हम सरफेस सतही नकैस कहते हैं। ये धात की सतह पर पाए जाने वाले जो डिफेक्ट्स हैं ये होते हैं। इनमें कास्ट शुदा पार्ट्स होते हैं, उनको नामुनासिब तरीके से जब हम ठंडा करते हैं तो उन ठंडा करने की वजह से क्रैक्स बनते हैं, या हीट ट्रीटमेंट के जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उनकी दौरान बनने वाले क्रैक्स हैं, सरफेस के ऊपर बने हुए जो परत बन जाते हैं, या रोलिंग की वजह से जो डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं, तो ये हमारे पास सरफेस क्रैक्स में आ जाते हैं। और सब सरफेस क्रैक्स में जो धात होती है, मेटल होती है, उसकी सतह से नीचे जो धात के अंदर जो पाए जाने वाले नकैस होते हैं, इसमें मसामदार रेत हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म के दहाती या गैर दहाती मादों की कोई शमूलियत हो सकती है, दहात के ज़रात की अलहदगी हो सकती है, एयर बबल्स के सुराख हो सकते हैं, और अंदरूनी क्रैकिंग वगैरह, ये हमारे पास सब सरफेस डिफेक्ट्स में आ जाती है। नेक्स्ट है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की मेथड्स कौन से हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें काफ़ी सारे टेस्ट हैं, तकरीबन 8 से 10 टेस्ट हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। विजुअल इंस्पेक्शन आ जाती है, बसरी मायना जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा प्रेशर टेस्टिंग आ जाती है, हैमर टेस्टिंग है। उसके अलावा डाई पेनिट्रेशन या डाई पेनिट्रेंट टेस्ट है, एडी करंट इंस्पेक्शन है, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन है, हैमर इंस्पेक्शन हो सकती है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है एमपीआई, और रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन जिसमें एक्सरे और गेमा रेज की इंस्पेक्शन होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है इनको हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे।